Radhe Radhe. Welcome to Twin Minds Education, where expert teachers help you build strong concepts with complete clarity. दिल जीतिए और मार्क्स हुए आपके. What do we mean by this? दिल जीतिए और मार्क्स का दिल से क्या रिलेशन है? तो आज इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू टेल यू कि मार्क्स और दिल का बहुत ही एक भयंकर और स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. So let us proceed with today's video, and after seeing this video you will get to know that what are the following mistakes which are being avoided by toppers. देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है. आप जब बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जाते हैं तो हर टीचर हर रिलेटिव आपको एक ही बात कहता है, दिस इज योर लास्ट चांस, दिस इज द गोल्डन टाइम, डोंट स्पॉइल इट, डोंट वेस्ट इट. बिल्कुल सही पॉइंटर्स हैं, पर जब आपके पास एग्जाम शीट आ ही गई आपके सामने और आपने अपना पेन उठा के उस पर लिखना शुरू किया, इन कुछ पॉइंटर्स का अगर आप ध्यान रख लें तो जहां आपके 80 में से 60 बन रहे होंगे या अराउंड 60s और इन 50s, आप लगा के चलिए कि +5 to 7 मार्क्स आपको बोनस में मिलते हैं. आइए देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट है जो टॉपर्स बिल्कुल ध्यान रखते हैं, दैट इज ओवर राइटिंग. अब ओवर राइटिंग से क्या मतलब है? देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स का, राइट, और आपने भर दिया 1 फुल पेज. दैट इज ओवर राइटिंग. ये आपको चीज ध्यान रखनी है. आपसे जितना पूछा जाए क्वेश्चन में आपने ब्रीफली, कंसाइजली एंड टू द पॉइंट आंसर करना है. याद रखिए किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका एक एक लाइन और इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़े. वो भी क्यों पढ़े जब मार्किंग स्कीम कहती है कि 2 मार्क्स के लिए आपको 40 to 50 वर्ड्स लिखने हैं. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ राइटिंग 1 फुल पेज? एंड सेकेंड थिंग, आप अपनी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी रखिए. अगर आप ओवर राइट करते हैं तो आपकी टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा ग्लिच आ जाएगा और 1-2 नंबर के क्वेश्चन के पीछे आप शायद अपने लॉन्ग क्वेश्चन 6 या 8 मार्क्स के मिस आउट कर देंगे. तो ये आपने ध्यान रखना है. सेकेंड थिंग इज ओवर अटेम्प्टेशन. अब कई लोग ना अपने आप को, कई बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा वीआईपी समझते हैं. आप हैं वीआईपी, कौन मना कर रहा है. एक चीज का ध्यान रखिए कि बोर्ड गिव्स यू इंटरनल चॉइसेस. आपके पेपर में इंटरनल चॉइसेस होती है. चॉइस का क्या मतलब है? आइदर दिस और दिस, यू नीड टू डू वन. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दोनों पार्ट करने. नो, फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th इंग्लिश एग्जाम लास्ट क्वेश्चन, आपके पास इंटरनल चॉइसेस आ गई. एक्सप्लेन द थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल बाय एंटन चेखोव. इंटरनल चॉइस में सेकंड क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन ब्रीफली द करेक्टर स्केचेस ऑफ लोमोव एंड नटालिया. अब मुझे तो दोनों क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को दोनों अटेम्प्ट करने हैं. उसमें लिखा है कि 1 out of 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं. आई नीड टू चूज वन. तो आई थिंक कि मेरे को इसमें ज्यादा कंटेंट पता है या इसमें, जिसमें भी पता होगा आई राइट. याद रखिए अगर आपने ओवर टेम्पटेशन करी, पहली बात तो एक जो आपकी इमेज बनती है ना पेपर के थ्रू एग्जामिनर पर, वो खराब हो जाएगी. सेकेंड, आपको जो 6 में से 4 या 5 नंबर मिलने हैं वो मिलेंगे 3 या 3.5. तो क्यों आपने अपने मार्क्स खुद ही अपने हाथों से गंवाने. याद रखिए कि ओवर टेम्पटेशन और ओवर राइटिंग आपने पेपर में नहीं करनी है. सेकेंड, मार्जिनल स्पेस. आपको अपनी शीट पे दोनों साइड एक स्टिपुलेटेड स्पेस, जितना आपका नॉर्मल स्केल होता है उतनी ब्रेथ की आपने लाइन ड्रॉ करनी है. उससे होता क्या है, देखिए जब आप अपनी सारी शीट्स पे एक ही लेंथ की लाइन ड्रॉ करते हैं, ब्रेथ सेम, तो आपके पास एक स्टिपुलेटेड स्पेस आपको मिल जाता है. जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है, देखिए ये फिजिक्स का भी एक फॉर्मूला है कि जो हमारी आईसाइट जैसा जिस चीज को देखती चलती है ना, हमारा नजरिया वैसे ही बन जाता है. तो सिमिलरली अगर आप स्पेस के साथ अपने आंसर्स लिखेंगे, आपका सारा पेपर सिमेट्रिकल लगेगा. याद रखिए इन सब के बोनस मार्क्स. और ये कौन अप्लाई करता है? टॉपर्स. आंसर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ये आपने याद रखना. ये गलती नहीं करनी कि कुछ भी लिख दिया. हमें उतना ही लिखना है जितना हमसे पूछा गया. नेक्स्ट कम्स प्रेजेंटेशन. याद रखिए टॉपर्स का डायरेक्ट कनेक्शन है. कोई 98 मार्क्स लाके 1 नंबर के टॉपर से रह जाता है. 99 इज द हाईएस्ट स्कोर इन इंग्लिश आउट ऑफ 100. Presentation is your best friend forever in life till the time you are writing the exams. आप पेपर इतना फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करिए कि एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए. नेक्स्ट थिंग इज ब्लैंक पेजेस. देखिए
अब फॉर एग्जाम्पल आपको 32, 34 और माइट बी 36 का एक बंडल अलॉट होता है हर बच्चे को व्हेन यू विल गो फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। आपकी जो शीट्स एम्प्टी लास्ट में रह जाएंगी जिसपे आपने नहीं लिखा है, क्रॉस आउट ऑल दो शीट्स। अगर आप उन्हें क्रॉस नहीं करेंगे तो उसका मतलब क्या है? देखिए, आपने फॉर एग्जाम्पल 25 पेजेस में अपना पेपर कंप्लीट कर दिया एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद 5-7 मिनट्स। आप रफली बस क्रॉस करती जाइए, इट मीन्स कि बच्चे ने अपना पेपर कंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट थिंग इज, सी टॉपर्स को ना एक बात बहुत अच्छे से पता होती है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और वो ये गलती कभी भी नहीं करते। क्या गलती नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपको याद नहीं आ रहा है इसका आंसर, तो मैं क्या करूं? एक बच्चा वो है जो छोड़, चल यार छोड़, क्या करना। दूसरा बच्चा क्या करेगा, उसको बहुत अच्छे से पता कि बोर्ड में एक एक नंबर से जो है ग्रेडिंग चेंज हो जाती है, एक एक नंबर से आपकी परसेंटेज चेंज हो जाती है। आफ्टर ऑल योर रिजल्ट मैटर्स, राइट? आपने क्या करना है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, एटलीस्ट यू नो द जिस्ट ऑफ द चैप्टर। आपको कुछ एक क्लास में पढ़ाया हुआ, अपने घर पे ट्यूटर्स, पेरेंट्स, जिसने भी आपको पढ़ाया, आपने खुद भी चैप्टर रीडिंग करी है या कभी यूट्यूब वीडियो या किसी पे सुना, आपको कुछ समरी तो पता होगी। सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग मीन्स कि आपको कुछ पार्ट तो लिख के आना ही चाहिए। डोंट लीव एनी आंसर अनडन। याद रखिए, टॉपर्स कभी ये गलती नहीं करते, टॉपर्स कभी ये गलती नहीं करते। आपने कोई भी चीज अनडन नहीं रहने देनी है, हर चीज पे टिक लगा के आना है। चाहे आप उसके बारे में थोड़ा लिखिए, और अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप सारा कंप्लीट करिए। नेक्स्ट इज इंटरनल चॉइस। ये हमने अभी भी डिस्कस कर लिया कि आपने कोई भी क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट नहीं करने। अगर दो क्वेश्चंस में ये वर्ड का यूज है और ये कंजंक्शन लगी हुई है बीच में, तो आपने एक चीज का याद रखना है, मुझे दोनों में से एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना है, ये आप याद रखेंगे। सो दीज आर द फ्यू मेजर सिग्निफिकेंट अल्टीमेट नोटेबल पॉइंटर्स विच यू हैव टू एंड विच यू मस्ट नोट before you go for your board examination. Rest, keep practicing, keep revising, keep repeating the topics which you find difficult, keep praying to God, and let your struggle be a fruit at the end. It will only happen when you'll study regularly, when you'll devote your time to studies. ये जो आपके रेस्ट ऑफ द डेज हैं, देखिए आज ये वीडियो पोस्ट होगी 2 फरवरी को, आपका फर्स्ट एग्जाम है 17 फरवरी को। वी डोंट हैव इवन 15 डेज इन बिटवीन। सो अभी मेरा मोटिव क्या होना चाहिए एज ए 10th और 12th बोर्ड क्लास स्टूडेंट, कि बाकी सारी चीजों को छोड़कर मुझे सिर्फ वो मछली की आंख देखनी है जो मेरा टारगेट है। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल द बेस्ट। राधे राधे।